नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए भी सियासत की धुरी बने हुए हैं। लालू जेल से ही नेशनल पॉलिटिक्स को डील कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उदय नारायण चौधरी और देवेंद्र यादव ने लालू यादव से मुलाकात की, तो आज शरद यादव के साथ बाबूलाल मरांडी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद बिहार और झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेल में सियासत का मेल, लालू से मिले शरद बाबू। बिहार झारखंड की होटवार पॉलिटिक्स। कहते हैं जब दो सियासतदान मिलते हैं तो मौसम की बात नहीं होती, और यही हुआ है रांची की होटवार जेल में। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में शरद यादव के साथ रहे जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जेवीएम के महासचिव प्रदीप यादव। बिहार और झारखंड की राजनीति की समझ रखने वाले ये जानते हैं कि इस मुलाकात में क्या बात हुई होगी। देश भर की राजनीति पर बात हुई और यादव जी और झारखंड के नेता है ना यादव जी, बाबूलाल जी और उनके साथ उनके पास प्रदीप, भेंट हुई। अच्छा सब। लालू प्रसाद और शरद यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत समाजवादी झंडे के साथ एक ही पार्टी से की। बाद में जनता दल में दोनों नेता एक साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते खराब हुए और जनता दल में विभाजन हो गया। महागठबंधन बनने और टूटने के दौरान एक बार फिर से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में पुरानी गर्माहट देखी जा रही है, और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी इस सियासी रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। आज लालू जी से मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के पहले काफी दिक्कत हमको पड़ी। जो वहां सुप्रिंटेंडेंट है अशोक चौधरी, एक तो बहुत समय उनने लगाया, और मुलाकात जो है वो उसमें भी एक साथ कई लोग बैठे हुए थे। हम तो लगभग 4.5 साल खुद जेल रहे हैं। मैंने 3 बार मीसा हिंदुस्तान में किसी पे नहीं लगा, हम पे ही लगा। शरद यादव और लालू यादव दोनों के पास सियासत का लंबा तजुर्बा है, लेकिन शरद यादव अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं, तो लालू प्रसाद को करप्शन के 3 मामलों में सजा हो चुकी है। यह ऐसा अंतर्विरोध है जिसे लेकर अभी शरद यादव को कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, पटना। शरद यादव और लालू यादव की मुलाकात के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। शरद यादव विपक्षी एकता का हवाला दे रहे हो, तो जेडीयू ने शरद पर लालू के साथ पहले से मिले होने का आरोप लगाया है। इधर जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव की संभावना से जोड़कर देखा। मिलने आए थे, हाल चाल। मुलाकात के मायने क्या? जेल से विपक्षी मेल की सियासत। शरद यादव को लेकर बिहार में सियासत का संघर्ष तेज हो रहा है। होटवार जेल में जब शरद यादव ने लालू प्रसाद से मुलाकात की, तो जेडीयू ने सवाल खड़े किए, जबकि शरद यादव इस मुलाकात को विपक्ष की एकता और महागठबंधन की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। लालू से मुलाकात को लेकर शरद यादव ने जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। तो मुलाकात के पहले काफी दिक्कत हमको पड़ी। जो वहां सुप्रिंटेंडेंट है अशोक चौधरी, एक तो बहुत समय उनने लगाया, और मुलाकात जो है वो उसमें भी एक साथ कई लोग बैठे हुए थे। यानी लालू जी के पास वो महागठबंधन के हमारे सहयोगी हैं। शरद पहले से लालू के साथ। शरद यादव ने इस मौके पर जेडीयू और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लोक संवाद के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री से जब शरद लालू मुलाकात पर सवाल किए गए, तो सीएम ने कहा कि वे पहले से मिले हुए हैं। तो उन्हीं के साथ हैं, तो क्या, तो उन्हीं के साथ है ना, तो उनके साथ हैं। राज्यसभा सीट की राजनीति है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी लालू शरद मुलाकात को लेकर बयान दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के मुताबिक शरद यादव विपक्षी एकता के लिए नहीं, राज्यसभा सीट के लिए लालू से मिलने गए। विरोधी ताकतों का क्या मामला है, उसका मेल जोल हो या नहीं, उससे बहुत उनको मामला नहीं। मेरे समझ से उनका सिर्फ यही है कि अगला अप्रैल में जो होने जा रहा है राज्यसभा का चुनाव, तो राज्यसभा के चुनाव में एक सीट उनको मिल जाए। महागठबंधन टूटने के बाद से ही शरद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग राह पकड़ ली है। बिहार की राजनीति में ये रास्ता लालू प्रसाद की तरफ जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शरद यादव भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चारा घोटाले से जुड़े मामलों में लालू को लगातार कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। सीबीआई की ओर से 2 गवाह पेश किए गए। इस मामले में अब तक सीबीआई की ओर से कुल 462 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। मंगलवार को सीबीआई 2 और गवाहों को कोर्ट में पेश करेगी। डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की ओर से कोर्ट के सामने 890 गवाहों की सूची सौंपी गई है, जिसमें से अब तक सिर्फ 462 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। अगर सीबीआई की रफ्तार यही रही तो मामला लंबा खिंच सकता है। आज 2 गवाह आए थे। एक तिलक राज गोरी थे, जिनका कि आरसीबी से उनका गवाही जो हुआ था उसको अडॉप्ट किया गया सीबीआई के द्वारा, और जिन अभियुक्तों के द्वारा उसमें क्रॉस किया गया था तो उनको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को भी अडॉप्ट किए। आगे दूसरा था एक तिर्की साहब करके थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनकी गवाही हुई। हाँ, फिर कल आएंगे, डेटेड भी चल रहा है, कल जो गवाह रहेगा फिर किया जाएगा। रांची के होटवार जेल में अब बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सजा काट रहे हैं। चाईबासा कोषागार मामले में सजायाफ्ता जगन्नाथ मिश्र ने सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी का जयंती समारोह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच माफीनामे का मंच बना। जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी जाने का दर्द झलका तो उदय नारायण चौधरी को मांझी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अफसोस हुआ। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जयंती समारोह में पहुंचे उदय नारायण चौधरी की अंतरात्मा इस कदर जागी कि उन्होंने जीतन राम मांझी के सीएम रहते हुए 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर अफसोस जताना पड़ा। चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, बल्कि उन पर सीएम का दबाव था। उदय नारायण चौधरी के मरहम पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सीएम पद की कुर्सी जाने का दर्द छलक उठा। उन्होंने अपने इस्तीफे को ऐतिहासिक गलती बताया। साथ ही यह भी कहा कि अगर उस वक्त विधानसभा भंग कर दिया गया होता तो वो कार्यकारी मुख्यमंत्री होते। और अब बात मोहन भागवत के बिहार दौरे की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिनों तक बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरे को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत 10 दिनों तक कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इस दौरान सियासत भी जमकर होगी, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 10 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। संघ प्रमुख इस बार लंबी अवधि तक बिहार में रहने वाले हैं। संघ प्रमुख के कार्यक्रम की बात करें तो 10 दिनों तक बिहार में रहेंगे संघ प्रमुख। मुजफ्फरपुर में 6 फरवरी को कार्यक्रम, ग्राम विकास गौ संरक्षा पर कार्यक्रम है। जैविक खेती से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा। 11 फरवरी को पटना में संवर्धन कार्यक्रम, 12 फरवरी को कई सत्र की मीटिंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी संघ प्रमुख के दौरे पर निशाना साधा। आरएसएस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, वो जो बोलते हैं और वो जो करते हैं, उसी से आरएसएस के मकसद की जानकारी मिलती है। जैसे अभी कर्नाटक के अनंत हेगड़े, वो बहुत ही पुराने और एकदम लॉयल वर्कर हैं आरएसएस के, उन्होंने कहा कि संविधान को बदल देना है। जेडीयू अपनी बात देखे ना, जो जेडीयू बात करती थी कभी संघ मुक्त की,
आज संयुक्त चल रहे हैं। क्या हो रहा है समाज में, क्या स्थिति है, किसको आमंत्रित किया है, किसका कार्यक्रम हो रहा है बिहार में माहौल खराब कराने। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने निशाना साधा। देखिए, राजद को आरएसएस के बारे में एबीसीडी पता नहीं है कि आरएसएस क्या है और उसकी क्या कार्यप्रणाली है, तो उनको एक आध जन्म लगेगा आरएसएस को जानने और समझने के लिए। आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है कि लगभग 80 साल के बाद भी और लगातार जो प्रगति कर रहा है, और हम सब लोगों को गर्व है कि हम लोगों ने आरएसएस की शाखा से में अपने राजनीतिक या सामाजिक जीवन प्रारंभ किया। मान्यवर मोहन भागवत जी जो है वह सांस्कृतिक राष्ट्र के एक सचेतक हैं। सांस्कृतिक राष्ट्र को सचेत करने वाले एक उस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। संघ प्रमुख के बिहार आते ही जिस तरीके की सियासत शुरू है, दौरे के दौरान 10 दिनों में ये सियासी घमासान और बढ़ेगा। रजनीश के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना। अब बात सीएम के लोक संवाद की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी दिनों बाद आज लोक संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान चुनिंदा लोगों ने उन्हें कई बेहतर सुझाव दिए। इस दौरान रजिस्ट्रेशन की फीस को कम करने का सुझाव दिया। साथ ही क्लास 4 के लिए अलग शुल्क पर विचार करने की सलाह भी दी गई। बेरोजगारी कम करने के लिए योजना शुरू करने की भी सलाह दी गई। लोक संवाद के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने 10 करोड़ परिवार को इस साल टारगेट रखा कि उनके लिए हम ये इंतजाम करेंगे कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह का होगा और 5 लाख रुपए तक की सीमा की सहायता। तो मैं समझता हूं कि शायद ही उसके आगे जरूरत पड़ती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत पर 50% जोड़कर तय किया जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी और इसकी घोषणा लोकसभा चुनाव के अवसर पर की गई थी। तो अब जब उसको इस बार लागू करने जा रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य है और इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है कि बिहार में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे रोड हो, पुल हो, एनर्जी सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों में, या आप देखिए तो सिविल एविएशन के क्षेत्र में, तो इन सब चीजों के बारे में जो बात हुई है, नगर विकास, आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से मंत्री अधिकारियों के साथ आकर यहां समीक्षा करके आपस में बातचीत करके उसके बारे में एक निर्णय लेते हैं। 2019 का, उसमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसको सफलता मिलेगी। इसलिए हर चीज पर कमेंट हम नहीं करते। सबको अपना अपना अधिकार है, लोग बोलते रहते हैं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया हम व्यक्त करना नहीं चाहते। पटना के अलावे बिहटा में बनेगा। बिहटा के लिए जमीन अधिग्रहण का भी काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। दोनों एयरपोर्ट एक साथ फंक्शन करेगा और फिर पटना वाले एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए राज्य सरकार का जो अपना टर्मिनल था वो सब हम लोगों ने दिया, उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी मैसेज आया है, तो उसके हिसाब से जापान जाने की बात है और उसकी पूरी तैयारी हो रही है। फाइनल रूप उसका नहीं आया है, एक टेंटेटिव है, फरवरी में जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट के मेंबर्स का अगर जो सैलरी में बढ़ता है, अलाउंस बढ़ता है, उसके लिए एक्ट लाना पड़ता है। ये उन्होंने कहा कि भाई जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो वह एक डिबेट का इशू बनता है, तो उसको भी जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ जोड़ा जा सकता है, महंगाई दर के साथ।
अब बात इंटरमीडिएट के एग्जाम की। बिहार के 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कल से इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। पहले की परीक्षाओं में किरकिरी को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कदाचार मुक्त परीक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंगलवार से बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। इस साल इंटर की परीक्षा में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थी भाग लेंगे। पूरे राज्य में 1384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 को लेकर, जिसमें कि कुल 12,08,000 के लगभग परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। बीते 2-3 सालों से कदाचार और टॉपर्स को लेकर इंटर की परीक्षा विवादों में रही है। विवादों को देखते हुए इस बार कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के अवसर पर पर्याप्त व्यवस्था लोग बनाए रखें। वीक्षकों की संख्या, दंडाधिकारियों की संख्या और पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की संख्या भी पर्याप्त रखी गई है। निश्चित रूप से परीक्षा पूरी तरह से कड़ाई के साथ कदाचार रहित माहौल में संचालित की जाएगी। इंटर की परीक्षा 6 फरवरी 2018 से 16 फरवरी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होगी। राज्य भर में 1300 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बोर्ड ने परीक्षा के पैटर्न को आसान बना दिया है। परीक्षा में पूछे जाने वाले 50% सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे ताकि परीक्षा का रिजल्ट बेहतर हो। पटना से प्रीतम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिपाही भर्ती में पास अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं होने से नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अभ्यर्थी साल 2009 के सिपाही भर्ती परीक्षा में लिखित और शारीरिक जांच में सफल हुए थे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित 775 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। 13 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन फिर भी बहाली नहीं हुई। इससे अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र जलाकर भी अपना विरोध जताया। अगर पति पत्नी के बीच किसी वो की एंट्री हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी का पटरी से उतरना तय है। सारण में 3 बच्चों के पिता को एक डांसर से प्रेम हो गया। पत्नी और बच्चों को बताए बिना धोखे से उसने डांसर से शादी कर ली। जब मामला बढ़ा तो एक पत्नी पहुंच गई अदालत। सारे लोग को अलग अलग काट दे, मार भी जाएगा ना जी रहे। पहले देते रहने तो ठीक रहने, अब नहीं देते तो खराब हो गई बानी। हमरा तो बाल अच्छा बा। पति 1 और पत्नियां 2। कहानी पूरी फिल्मी है। एक ने खता की और सजा मिली 2 को। पहली पत्नी और 3 बच्चों के रहते पति ने डांसर से शादी कर ली। जाहिर है पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी हुई। फिर रास्ता क्या था? अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवा। चिंता जानता नहीं था नाम कितना है। तो क्या केस के लिए बने? पहले बन केस भी दही जी है। क्या? खर्चा कुछ ना ज्यादा खाली दी जाए लाने मार दे, पीट दे, गोली जा दे, रहे ना दे। ये मेरा के चाय ना जी रहे। सारे लोग को अलग अलग काट दे, मार दी जाएगी, ना जी रहे दी जाएगी, मना रही। पूरा वाकया छपरा के बनियापुर का है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले त्रिभुवन की शादी इसी आशा के साथ हुई थी। 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में काम करते करते एक डांसर से त्रिभुवन को प्यार हो गया। त्रिभुवन ने खुद को कुंवारा बताकर डांसर रानी से शादी भी कर ली। रानी एक बच्चे की मां भी बन गई और एक बच्चा कोख में पल रहा है। जल्द ही डांसर रानी को पता चला कि त्रिभुवन पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब रानी त्रिभुवन को छोड़ने को राजी नहीं। अब गुप्ता हमारे लड़का हो गल तो छोड़ दे, हम काम का छोड़ दे। तोरे को मरत भाई पहले देते रहने तो ठीक रहने, अब नहीं देते खराब हो गई बानी। हमरा तो बाल अच्छा बा। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह गैर कानूनी है। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। मामला प्रकाश में आता है, उसमें एफआईआर दर्ज किया था। दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है, उसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की। पूरे सारण में 10,000 से ज्यादा ऑर्केस्ट्रा पार्टियां मौजूद हैं।
इन ऑर्केस्ट्रा पार्टियों में अक्सर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मामला अदालत तक जा पहुंचा है, इसलिए इंसाफ का इंतजार सबको है। राकेश कुमार, जी मीडिया, छपरा। अब बात नक्सलियों के खिलाफ ईडी ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संदीप यादव उर्फ बड़का भैया के परिजनों की संपत्ति अटैच कर दी है। संदीप यादव बिहार झारखंड स्पेशल एरिया के मध्य जोन का माओवादी इंचार्ज कमांडर है। उसकी दिल्ली, औरंगाबाद, गया में संपत्ति जब्त की गई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में संदीप यादव के दामाद के फ्लैट को अटैच किया गया है। वहीं औरंगाबाद में उसकी पत्नी के नाम 3 जमीन थी, जिसे अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर, बाइक, संदीप की पत्नी, बेटे और दामाद के बैंक खाते भी अटैच कर दिए गए हैं। संदीप यादव के परिजनों के खाते में 1.5 करोड़ की रकम जमा होने का पता चला है। ईडी की पूछताछ में परिजन खरीदी गई संपत्ति का पैसा कहां से आया, इसका जवाब नहीं दे पाए। संदीप यादव के बाद दूसरे नक्सली कमांडर भी ईडी के निशाने पर हैं। नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के बढ़ानपुरा गांव में संत रविदास जयंती समारोह के दौरान माता जागरण के नाम पर अश्लील नृत्य परोसे गए। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत भक्ति गीत और संगीत से तो की गई, लेकिन रात गुजरने पर आयोजकों की ओर से भक्ति गीत के बदले बार बालाओं का अश्लील डांस शुरू करा दिया गया। इतना ही नहीं, इन बार बालाओं ने रात बीतने के साथ ही अश्लील गानों पर डांस शुरू कर दिया। कार्यक्रम चलता रहा, पुलिस मौके से नदारद रही। दरअसल बढ़ानपुरा गांव में संत रविदास जयंती समारोह के मौके पर भगवती जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। प्रशासन से भक्ति संगीत के नाम पर इजाजत ली गई, लेकिन बार बालाओं के ठुमके यहां दिखाए जाने और अब बात बदलते बिहार की। सरकार की ईमानदार कोशिशों का नतीजा है कि बिहार के गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। लोग सीएम की 7 निश्चय योजना की तारीफ करते नहीं थकते। सड़कें चमाचम हैं, नल से घरों तक पानी पहुंच रहा है, हर घर में शौचालय है, स्कूल में पढ़ने की बेहतर व्यवस्था है। ये तस्वीर है दरभंगा जिले के शीशो पश्चिमी पंचायत की। गांव की ये तस्वीर नीतीश सरकार की 7 निश्चय योजना लागू होने के बाद बदली। कहीं भी ये नजर नहीं आता है कि कोई मिट्टी का रोड नजर आए। प्रकरण के अंदर में जो माननीय नीतीश कुमार का जो सोच थी, उस पर पूरा उतारू है और संचालित तौर पे जो भी चीज संचालन हो रही है मूल धारा से ही हो रही है। शीशो पश्चिमी पंचायत अब खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। युवा हो या बुजुर्ग महिलाएं, सभी सरकार की इस कोशिश की तारीफ करते नहीं थकती। अभी के जमाना में ठीक है, रोड भी पकिया हो गया है, ईटा नहीं है, कच्चा नहीं है, पकिया है। साफ सुथरा है, पैखाना भी बन गया, शौचालय पैखाना भी साफ सुथरा है। घर के घर बेटी पुतो सब बेटी जमान जितना भी आता है सब घर में रहता है। तो हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, काहे कि बाहर भीतर जाते थे, इससे अच्छा है। और नीतीश कुमार जो ये सब काम कर रहे हैं वो सबके लिए सही है। बहुत फायदा मिला कि बाहर भीतर लोग आगे जाते थे, हम लोग भी जाते थे, तो अब सब तो हो गया घर में। तो अपना सफाई है, सुथरा है चारों तरफ से, सब ठीक है, परेशानी दूर हो गया। दरभंगा के शीशो पश्चिमी पंचायत की तस्वीर बानगी भर है। सरकार की 7 निश्चय योजना से अब तक कई गांवों की तस्वीर बदल चुकी है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। जी बिहार झारखंड की एलईडी वैन दरभंगा में है। सुबह 9 बजे से वैन आईजी कार्यालय के पास खड़ी है। मुहिम में मंत्री मदन साहनी, बेनीपुर डीएसपी अंजनी कुमार, बिरौल डीएसपी सुरेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने बिहार झारखंड की मुहिम की तारीफ की और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जी बिहार झारखंड का धन्यवाद किया। दहेज प्रथा पर और बाल विवाह पर यह बहुत अच्छा मुहिम है। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और गांव-गांव में लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, सजग होंगे। टी न्यूज का इसके लिए तहे दिल से मैं आभार करता हूं। इससे समाज में काफी जागरूकता आने की उम्मीद है, काफी सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि लोग अपने बच्चे को 18 साल के बाद ही लड़की का शादी करें और लड़के का शादी 21 साल के बाद करें। ये हम आपसे अनुरोध भी करेंगे तमाम बिहार वासियों से। और प्रदेश की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। सिवान में 29 जनवरी से लापता 21 साल के सैफ का बड़हरिया थाना क्षेत्र के अवधिया टोले के तालाब में
शव मिला। परिजनों का आरोप है कि थाना में आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के चट्टी रोड की है। रतनपुर निवासी लड्डू राय पानी प्लांट पर बैठा था, तभी बाइक सवार 3 अपराधी उसे गोली मारकर फरार हो गए। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास नाबालिग चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। आरोपी को बाइक की डिक्की तोड़कर पैसे चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद भीड़ तंत्र का इंसाफ यहां देखने को मिला। समस्तीपुर दलसिंह सराय रेलखंड के बीच स्थित जितवारपुर निजामत में रेलवे ट्रैक के किनारे एक अधेड़ का शव घंटों पड़ा रहा। ग्रामीणों ने रेल पुलिस को सूचना दी, लेकिन रेल पुलिस नहीं पहुंची। नवादा जिले के हिसुआ थाना के बड़ैल गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक मैजिक वाहन बोलेरो वाहन से बचने के दौरान 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। और खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।